जिनकी आपको कहानी सुनाती हूँ। पिछले दिनों मैं इस्लामाबाद जा रही कुछ महीने पहले, तो मैंने देखा जिब्रान को पहचाना नहीं। ये लंबी दाढ़ी, बाल, यहाँ इधर। मैंने कहा तुम तो जिन से लग रहे हो भाई। तो कहता है तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा नहीं लग रहे हो क्यों है, मैं तो मजाक में कह रही हूँ। कह रही नहीं वाकई जिन जो है ड्रामे में बना हुआ हूँ उसकी शूटिंग पे जा रहा हूँ। हाँ। फिर हमने ये ड्रामा देखा जिनकी शादी उनकी शादी, और उसका मशहूर तरीन जो जिन है आज़िर आज हमारे साथ है। क्या बात है, सैयद जिब्रान हमारे साथ हैं। और सैयद जिब्रान के बारे में जो हमने भी बात की है, थोड़ी रिसर्च की है कि बड़े मॉडेस्ट भी हैं और जॉली गुड फेलो किस्म के इंसान है। जहां भी जाते हैं गार्ड से लेके ऊपर तक लोग जो है उनको पसंद करते हैं और उनके साथ बड़ा एक फ्रेंडली माहौल होता है और बड़े प्रोफेशनल भी हमेशा खुश, हमेशा पॉजिटिव, दोस्तों के दोस्त और कमाल एक्टर। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शरारती। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन जिब्रान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम ठीक ठाक हैं, बिल्कुल खैरियत से। अच्छा जी भी, ये जो तुमने इस वक्त कमाल हेयर कट बल्कि हेयर कलर कराया हुआ है, जो रूट से ऑरेंज है और बाहर से डार्क है, वही है? मैं आपको ये डाई का कलर नहीं बताऊंगा नादिया, आप चुरा लोगे ये। कब से पूछ रही हूँ मैं, ये इतना कमाल कलर है। एक कलर आ रहा है, एक कलर जा रहा है। हाँ, इसमें जेल वाला भी है टच और वो स्लीक वाला भी। हाँ भाई बताओ इसका जिब्रान। एक्चुअली आई वाज प्रेपिंग फॉर माय करंट ड्रामा, तो उसके लिए वो जैसे आपने जिक्र किया जिन के चक्कर में बाल ऑलरेडी थोड़े से बड़े थे, तो मैंने कहा इनको जो आजकल आप लोग देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा ये यूज हो सकता था, बट आई हैड टू मेक देम अ लिटिल डिफरेंट। तो वो एट द सेम टाइम दे शुड लुक नीट एंड मेसी, तो ये कलर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके किया, व्हिच आई थिंक इज वर्किंग आउट राइट। ऐसा वैसा अंदर रूट से ऑरेंज है, बाहर से ब्राउन। बिल्कुल। अच्छा, ये जिन वाली ड्रामे की बात करते हैं जिब्रान, याद है हमने फ्लाइट में जब मैं देखा था, जब तुम जा रहे थे शूट पे, सोचा भी नहीं था ड्रामा इतना हिट होगा और आज़िर जो है इतना बच्चे बड़े सब इसको पसंद करेंगे। या है ना? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अब उसको खत्म हुआ तो कितना मिस कर रहे हो? पहली बात तो ये कि इट वाज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, क्योंकि इस तरह के ड्रामे बहुत ज्यादा बनते नहीं है। तो जब ये ऑफर भी हुआ तो हर कोई बहुत स्केप्टिकल था दैट इज इट गोना वर्क, कहीं कॉमेडी के चक्कर में लोग हम पे हंसना शुरू कर दें। ये बहुत बिल्कुल चाइल्डिश ना हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसी होता है। यस, but I think the drama was handled by professionals. I mean, Saif Hassan, he doesn't need any introduction. फिर actors ने इतना अच्छा काम किया सब ने, and the whole environment which they created, वो connect हो गया audience के साथ, and that was सब डर रहे actually हैं, the success for सब the डर रहे हैं आज़िर आ जाएगा, आज़िर आ जाता है। जब भी आज़िर आता है तो मार खा के वापस जाता है। फिर या तो चमकी उसकी मालिश कर रही होती थी एक जगह, तो ये लिटा वैसे, और वो खड़े होके कोई डंडे से तुम्हारे ना ऐसे दबा रही होती है पीछे चोटों को। वो क्या था? it was वो क्या, ये जॉनरा जो है ये एक्चुअली क्रिएट किया गया था। सैफी भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि दिस इज नॉट अ हॉरर कॉमेडी। लोग अमूमन जॉनरा बोलते हैं हॉरर कॉमेडी, वो बोलते थे दिस इज बेसिकली अ कॉमेडी टेक ऑन हॉरर। सही। That was the genre of this drama. बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए, इस ड्रामे पर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई इसकी तहरीर को लेके कि ये शमून अब्बासी ने लिखा है और बड़े एक सख्त जुमले भी, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुआ दोनों। वो क्या था, उसकी वजह से इफेक्ट हुआ ड्रामा, या आपको पता चला कि भाई शूटिंग के दौरान यार ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये? Actually, to be very honest, they'll be the right people to talk about it. But जहां तक मेरी नॉलेज है, हमें ये जरूर बताया गया था सबसे पहले कि शमून इज डायरेक्टिंग इट, और इवन जो स्क्रिप्ट्स भी हमें मिले थे उसमें यही लिखा हुआ था कि डायरेक्टेड बाय शमून अब्बासी, रिटन बाय सैयद नबील। इनफैक्ट अप टिल द लास्ट डे जो हम स्क्रिप्ट सेट पे यूज करते थे उन पे यही लिखा होता था, हिदायतकार शमून अब्बासी और तहरीर सैयद नबील। तो हमारे लिए तो सीधा सीधा यही था कि हाँ शमून वो सपोज टू डायरेक्टेड, बट फॉर व्हाटएवर रीजंस जो कि चैनल और वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, हमारे पास तो इसकी कोई वो नहीं है। दे हैड टू गो विद अ डिफरेंट डायरेक्टर, तो वो फिर सैफी ने डायरेक्ट किया। अच्छा, कोई बाद में शमून ने क्लेम किया कि मैंने लिखा है, सो आई थिंक he'd be the right person to know, because we were not involved in the writing. सही। जिब्रान वैसे भी इन्वॉल्व नहीं होता किसी कॉन्फ्लिक्ट में। सही बात है, बड़े प्रोफेशनल है भाई। बताओ, ये तरफ जाना, ऐसे ऐसे मुश्किल काम भी किए हैं जिनकी शादी में, जरा आज़िर ने वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ कैसे होता है? It was very scary. हमें क्रेन पे खड़ा करके जो शॉट्स उड़ने वाले थे तो 30-30 फुट ऊपर ले जाते थे, and there was like
there was no कोई सेफ्टी मेजर भी नहीं था, बस हमने क्रेन की जो वो पुरानी क्रेनें जो ड्रामों में यूज होती थी शूट के लिए कैमरामैन के पास, उन पे हम खड़े होके यूं यूं ऊपर उड़ रहे होते थे। फिर वो दरख्तों पे बिठा देते थे, या फिर वो ऊंची स्टीप सी एक जगह थी जिसपे मैं और चमकी बैठे होते थे, तो वो लाइक मोर देन 100 फीट स्टीप यूं नीचे होता था, और हमने बस पीछे से ऐसे एक असिस्टेंट ने हमारा हाथ पकड़ा होता था सहारे के लिए, और हमने टांगे नीचे लटकाई होती थी और बैठे होते थे। इट वाज स्केरी एक्चुअली, है ना, एंड और रिस्की। ड्रामे की तो हम बात करें, लेकिन बात ये अपने एक्टर्स को थोड़ा एक गुर बताएं, ये मंत्र क्या है कि आपके पैसे नहीं फंसते। बेचारे एक्टर्स पैसे के लिए रो रहे होते हैं, लेकिन जिब्रान के पैसे नहीं जिब्रान कोई रख की सकता। ये मुझे भी पता ये है, क्या है भाई? ये इसकी ना कभी डेटें फंसती हैं ना, सबसे पहले काम भी इसका हो जाता है और पैसे भी सबसे पहले मिल जाते हैं जिब्रान। well, देखो काम सबसे पहले मेरा इसलिए होता है क्योंकि मैं सेट पे पहुंच के ना सिर्फ अपना काम खत्म करवाने के लिए खप डाल रहा था, मैं बाकियों का भी खत्म करवा रहा था, सो उस चक्कर में काम खत्म हो जाता है। हाँ, पैसे ना फंसने का मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा सब लोगों को कि भाई हर बड़े प्रोडक्शन हाउस के अकाउंटेंट से अच्छी दोस्ती करना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये ऐसी ट्रिक, ये कोई ट्रिक नहीं है, नहीं, असली बात बताएं। Well, to be very honest, हमारा जर्नी उस वक्त से जब हम स्ट्रगलर्स थे, फिर थोड़े बहुत पहचाने गए, फिर स्टैब्लिश हो गए, से लेकर अब तक मैंने एक ही चीज देखी है कि यार बस पड़े रहो अपने पैसों के पीछे। मैं 4 साल भी लोगों के पीछे पड़ा रहा हूं कि मेरे पैसे वापस करो। डोंट लेट इट गो, जस्ट यू नो, यस, कीप बगिंग देम, दैट्स द और ओनली लर्न वे। टू से नो, ये भी एक है ना फन जॉब, सीखते हैं तजुर्बे से। Oh, but that comes. That's actually a privilege when you have the power to say no. Not many people have it actually. I tell all my contemporaries and fellow actors के यार शो इसके साथ कुछ और काम भी करो, ताकि आपकी means of earnings जो है वो divided हो, एक ही पे आप rely ना करें। That is when you have the power to say no. जब आपको किचन चलाने के लिए काम करना है, फिर आपको रोज काम करना है, जो भी मिलेगा। सही बात है। और ये कुछ ऐसे लेसन्स अपने गोल्डन बताओ भी, वो बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो तुमने स्ट्रगल्स देखी, मुश्किलात देखी, और उनको शायद अंदाजा नहीं है। नादिया, आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती होंगी कि हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड का टाइम और आजकल का टोटली डिफरेंट है। कैसे? यू नो, हमारा हिसाब किताब तो ऐसा था कि वी हैड टू प्रूव आवरसेल्फ बाय द टैलेंट वी हैड। अगर हमें काम नहीं आता उस टाइम में, अर्ली 2000s में जब हम ब्रेक इन कर रहे थे, तो अगर आप नहीं हैं टैलेंटेड तो गेम नहीं बन रही थी। अब तो सिनेरियो ऐसा हो गया कि अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है, भले टैलेंट नहीं है, तो यू विल मेक इट। सही बात है। और हाँ, मुझे इससे इट्स वेरी डिफरेंट, स्ट्रगल इज वेरी डिफरेंट नाउ। इससे मुझे आपकी एक बात याद आई और बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो हंसी भी मुझे आई इस पर, कि नए बच्चे आजकल खुद चूज कर रहे होते हैं उनके मैनेजर्स के किसके साथ काम करना है, और आर्गुमेंट ये होता है कि मेरे फॉलोअर्स मुख्तलिफ हैं, आपके फॉलोअर्स मुख्तलिफ हैं। ये मुझे लाइन याद रही। द डायनामिक्स हैव चेंज्ड सो मच कि जो अथॉरिटी हमें 15 साल बाद मिली काम कर करके अपने प्रोजेक्ट्स में, वो आजकल 2 सीरियल हिट होने के बाद बच्चों को मिल जाती है, सेम अथॉरिटी। और ये क्या फॉलोअर्स का क्या मतलब, यानी कोई रात के फॉलोअर्स हैं, उस किसी के दिन के फॉलोअर्स हैं? ये मैंने सुना ये था। क्या है? मैं कहीं बैठा हुआ था, तो वो यही डिस्कशन हो रही थी। आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, बट कोई और प्रोजेक्ट था, और उसकी ये बात हो रही थी कि हीरोइन कह रही है कि मैंने इस हीरो के साथ काम नहीं करना क्योंकि मेरे फॉलोअर्स जो है वो 8 बजे वाले हैं और उसके 9 बजे वाले हैं। ये क्या बात है? So the producer told her, देखो वो भी फिर शाने होते हैं, उसने उसको बोला कि देखो तुम पागल हो, तुम्हारे 8 बजे के फॉलोअर और उसके 9 बजे वाले के फॉलोअर जब मिल जाएंगे तो तुम दोनों के फॉलोअर बढ़ जाएंगे। बात सही है, बात सही कि ये तो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। Exactly. So you see, these are the things which are affecting the casting process as well. So I was just laughing there कि thank God I was not in those times जब ये problems थी। सही बात। I don't remember in our times जब talking 15 years before, जब हम दिन रात काम करते थे और मेरे जितने contemporaries were like ये वाली लॉट जब नहीं थी नीचे वाली, तो हमें ये प्रॉब्लम, मुझे जिंदगी भी नहीं आई कि वो एक्ट्रेस कह रही मैंने इसके साथ काम नहीं करना, या वो कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। It was not our call to decide who will act against us. It was the producers or directors' call. बिल्कुल, हम तो सोच ही नहीं सकते थे, हम रिकमेंड करें तो हमारा जुर्रत भी नहीं होती थी। But अब तो frankly producer और director की भी कॉल नहीं होती। Now it's the channel which decides. Yeah. That's
a different thing now. अच्छा जिब्रान, ये बताओ, तुमने अभी हाल ही में एक और बिग ड्रामा कर रहे हो मोमा के नाम से, सबा कमर को तुमने थप्पड़ भी मारा, उसमें गला भी पकड़ के दबाया उसको, हैं जी। अब बदतमीजी भी बहुत हो रही है, सजाले मार अभी रही है। अभी Was तो it लाते real? आनी है ना, आगे पता नहीं कितना मारोगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो जीजी बन के दूसरों की तलाकें करा रही है। या तो मुझे बताओ, ये जो अब जब शूट किया ये थप्पड़ मारने वाला सीन, गला पकड़ने वाला, वाज इट रियल? कितना मुश्किल था तुम्हारे लिए ऐसे करना? actually now we don't actually slap, so it's about the timing and how you coordinate with your co-star, and Sabah is a pro, usko to बताने की भी जरूरत नहीं है, so it was not a problem for us to do these violent scenes. हाँ, ये जो बाल पकड़ने वाले सीन होते हैं जिसमें थोड़ी खींचातानी होती है, इसमें कुछ जगहों पे हो जाता है, लाइक जेल वाले सीन में जब मैंने उसके पहली टेक में बाल पकड़े थे, तो जब वो पुलिस वाले ने आके पहली टेक में मेरा हाथ यूं मारा नीचे छुड़ाने के लिए, तो मेरे बाल उसके हाथ में थे तो वो खिंच गए, तो शी वाज अ लिटिल हर्ट। तो उसने मुझे बोला कि जिबी ये बाल आहिस्ते से पकड़। मैंने बोला आई टोटली अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी, बट द थिंग इज दैट दिस गाय वाज सपोज, उसने मेरा हाथ छुड़ाना था, मारना नहीं था नीचे करके वो पुलिस वाले ने। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग को इतनी जोर से मारेगा कि वो खिंचे। सो कुछ कभी ऐसे हो जाते हैं, बट दिस इज हाउ वी टेल अस समथिंग अबाउट सबा, कैसा एक्सपीरियंस था उसकी? कोई आदतें बताओ, खाने पीने की, गपशप की, गॉसिप की, बताएं जरा, कैसा इंटरेक्शन है? बहुत सीन्स है आपके उसके साथ। क्या मेरी तो सबा के साथ मतलब इतनी पुरानी दोस्ती है, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ पीटीवी इस्लामाबाद, तारिक मिराज साहब के साथ जब काम शुरू किया था, दैट इज द टाइम व्हेन आई मेट हर देयर एंड वी डिड अ सीरियल कॉल्ड तिनके बैक इन द डेज अर्ली 2000 में। सो आई नो हर लाइक फॉर मोर देन 20 years। तो हमारी तो गपशप और बातें और वो मतलब actually it's more or less the same time when I've known you, so वो और ही उस पे होती है, but work wise I think she is without any doubt the finest actress we have। उसने अपने काम से प्रूव किया, मैं बोलूं या ना बोलूं। और कोई खास आदत जो बड़ी मजे की हो, लोगों को ना पता हो? कोई खास आदत सबा की? हाँ, सबा की कोई खास आदत जो लोगों को पता ना हो? हाँ, बस वो पता ना ही होने दे। आप ये वो देखो, वो लोगों को पता नहीं है, यही तो खास है, वो छुपा के रखी, यही तो तभी तो खास है वो। अच्छा, सही है। मुझे बताइए, इतना वर्सेटाइल एक्टर आप हैं, और मैं भी आपका फैन हूँ। रांझा रांझा करदी में वो कैरेक्टर, और फिर उसके बाद भोली बानो वाला कैरेक्टर, वो मुझे अभी तक याद है। तो वो कैसे, यानी कैरेक्टर को पहले एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरीके से कर लेते हैं ये काम? ये एक्सपीरियंस से आ गया? Like, to be very honest, ये काम एक्सपीरियंस plays a lot in this काम, ये एक्सपीरियंस से थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी आई पर्सनली बिलीव कि मैंने अगर कभी भी स्टैंड आउट काम किया है लाइफ में, उसका टोटल क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है, वरना मेरा जो एक लीनियर लाइन है काम का वो मोर और लेस सेम ही है। बट इफ यू हैव सीन समथिंग डिफरेंट, बी इट चुप रहो विद यासिर नवाज, और रांझा रांझा विद काशिफ निसार, और माय मूवी घबराना नहीं है विद साकिब, और इवन सैफी भाई विद जिनकी शादी उनकी शादी, ऑल दीज थिंग इफ यू सी, इन सब चीजों में एक चीज बहुत कॉमन है, ब्रिलियंट डायरेक्टर्स। और मर्दों में एक चीज पता है क्या कॉमन है जिब्रान? कि वो अपनी वाइफ से डरते हैं। देखो, मर्द जो लफ्ज है ना, मर्द, उसकी शान ये है कि वो अपनी बीवी से डरे। वो मर्द ही क्या जो बीवी से ना डरे। एग्जैक्टली। तो ये इस चीज को ना ओन करना चाहिए। यस, आई एम स्केयर्ड ऑफ माय वाइफ, आई ओन इट। I mean, I actually think that shows how much you love her and how much respect you give her. और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि नॉटी भी होना नहीं छोड़ना चाहिए। ये खासियत है मर्द की। ये देखो, इसके लिए हम दूसरी कॉल पे बात करेंगे। घर में और क्या क्या काम कर लेते हो जिब्बी? सारे काम कर लेता हूँ मैं। शाबाश, क्या पता? मैं बल्ब ठीक कर लेता हूँ, मैं पंखे ठीक कर लेता हूँ, कपड़े धोना, मैं एसी साफ कर लेता हूँ। कपड़े तो मशीन में डाले धो दिया, आजकल जिंदगी आसान होगी। अगर मशीन ना होती तो फिर मैं पीस भी रहा होता कपड़े का, आई एम श्योर। क्या बात है, मसाले पीसना। Actually, I'll tell you. I've lived in boarding. I was in Cadet College, Hassan Andal. So those 5 years actually teach you a lot how to take care of yourself.
it helps you in your life as well. So हमें ना वो उन 5 सालों में 13 से 18 साल की उम्र में वो बिल्कुल वो बना देते हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं रहती कोई भी काम करने की. कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है. सही बात है. इंसान अपने डर को कवर ऐसे ही करता है. कुकिंग भी कर लेते हैं. हाँ, ये देखा बाल साइड पे वो ऑरेंज आए अंदर से. अपने घर में अपने डर को कवर ऐसे ही करता है आदमी. मुझे शौक है, मैंने तो किया है, खाना मैं कर लेता हूँ. खाना बना दूंगा. इट्स अ थेरेपी फॉर मी. सारे काम. अच्छा, इसके साथ साथ आप सेट पे ड्रिप व्रिप भी लगा लेते हैं किसी को? मतलब डॉक्टर मैं लगाता नहीं हूँ, लेकिन वन ऑफ ऐसा हुआ था बिकॉज आई हैव मेडिकल बैकग्राउंड, तो इमरजेंसी में मैंने लगा ली थी. और छोटे मोटे इंजेक्शन भी ठोक देते हैं. अगर वो इंटरमस्कुलर हो तो बहुत आसान है. आईवी में फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि ढूंढ ढूंढ के आपसे भी ड्रिप लगवाई गई हो? लेकिन देखो, मैं जो इंजेक्शन ठोकता हूँ वो वाला इंजेक्शन नहीं है जो आजकल सब लगा रहे, तो मेरे पास ना आ जाए. जिब्रान, अपनी शादी चाहे हैप्पी मैरिज का राज बताओ लोगों को भी. क्या 2-3 बातों का ख्याल रखें कि यार शादी अच्छी चले, बेगम खुश रहे जैसे तुम्हारी माशाल्लाह खुश रहती है फीफा? आई थिंक सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि बस जैसे भी है जो भी है, बस बीवी की बात मान ले और उसको बोले हाँ यू आर राइट. दैट्स एक्चुअली द बेसिक की. बेस्ट पॉलिसी. अच्छा, सेट पे अगर कभी लड़ाई झगड़ा होता है, मुझे लगता है कि आप हमेशा उसको खत्म कराने में जैसे I have never fought on the set, never ever. या दैट्स ट्रू. बिल्कुल बिल्कुल जिब्बी बिल्कुल को मतलब हमने गुस्से में भी कभी नहीं देखा. अच्छा जिब्बी बताओ, वेट का क्या स्ट्रगल चल रही है? खाने का तुम्हें शौक है, साथ साथ वेट का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्या कर रहे हो? ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम ये जिन बन गया मैं उसके चक्कर में थोड़ा सा हैवी हो गया था, क्योंकि सैफी भाई ने भी बोला था कि बिल्कुल पतले ऐसे सूखे होके ना आ जाना, तो ताकि स्क्रीन पे जब जिन इंसान के सामने है तो उसका थोड़ा फील हो एक वेट. तो मैंने कहा ओके, इसका मतलब है मुझे कह रहा है कि आप अन्नी पा दे, खा पकड़ के. तो मैं जरा फुल अपना जिम नॉर्मल लगा रहा था और खा भी रहा था, डाइट नहीं कर रहा था. सो थोड़ा ह्यूज हो गया मैं उस चक्कर में. वेट मेरा थोड़ा सा बढ़ गया. वो जिन भी नहीं उतर रहा, वो वेट भी नहीं उतर रहा, लगा हुआ वापस. सही है, खाने का जिन नहीं उतर रहा. तो अब क्या कोई डाइट वाइट कुछ तो करना पड़ेगा भाई. तो फैसल कुरैशी देखो, फैसल कुरैशी क्या करता है भाई? वो इतना पतला क्यों हो गया? इतना स्मार्ट, इतना फिट, क्या कर रहा है लड़का? तो फैसल भाई जैसा फेनेटिक जिमर मैंने नहीं देखा. हम एक ही जिम में जाते हैं, तो मैं उनको देख रहा हूँ बहुत अरसे से नॉन स्टॉप. लाइक ही इज डूइंग जिम लाइक रिलीजियसली. हम बहुत डंडी मारते हैं, वो नहीं मार रहे, विच इज शोइंग द रिजल्ट. हाँ, कहते हैं कि आप जितना दुनिया में जिम लगा लें, एक्सरसाइज कर लें, वजन कंट्रोल करना है, उसका ताल्लुक जिम से नहीं है, उसका ताल्लुक किचन से है. खाने से. ऐसा ही है. बस बिल्कुल. कहते हैं वो डाइटिंग नहीं होती. अच्छा, अवार्ड शो के बारे में भी हमें जरा, अब हमारे पास वक्त भी कम है. अवार्ड शो के बारे में मुझे बड़ी जबरदस्त आपकी सोच लगी कि भाई ये शोज हैं, पैसे लो, मांगो पैसे, जाओ वहां पर, अवार्ड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इट मेक्स नो डिफरेंस आपकी परफॉर्मेंस. यस, एंड फ्रैंकली अवार्ड आपको मिल भी जाता है, उससे आपकी मार्केट स्टैंडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अच्छा. नो, आई मीन यू कैन हैव 10 अवार्ड्स, अगले साल आप फिर अपने चेक के लिए वो उनका कह रहे होंगे मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे. अरे वाह, लेकिन नीम का तुम्हें अवार्ड मिला, उसकी बड़ी मुबारकबाद. Yes, I mean that's I appreciate the people who thought that I deserved that award, and I thanked all of them. And you will get it again for Azhar playing such a Inshallah, Allah wonderful करे. jinn. बहुत Yeah. अच्छा जिन. But you don't let these awards go to your head. It's a show. Take it as a show. If you want to be part of the show, ask for a price. जब आप किसी शो में जाते हैं, टॉक शो में पैसे लेते हैं, तो ये भी एक शो है. बिल्कुल. And दिलचस्प बातचीत का एक सेशन हुआ है और अगला सेशन हमारा स्टूडियोज में होगा इंशाल्लाह. जिब्रान, बहुत शुक्रिया वक्त दिया. जिब्बी का एक पैन में, एक लंदन में, एक यूएस में, मतलब माशाल्लाह ट्रैवल ही करते रहते हैं. अभी भी कहीं जा ही रहा होगा. ऑल द बेस्ट. एंड ऑनेस्टली व्हाट अ वंडरफुल पर्सन. जिब्रान इतना अच्छा आर्टिस्ट, उससे भी प्यारा इंसान है. बिल्कुल जनाब.